यहाँ पर खिलाड़ी तो हमें मिले नहीं, लेकिन मिल गई हमें खेल के मैदान में कमियां ही कमियां। मेन ये भी कि यहाँ पे जानवर भी आते हैं, कुत्ते भी वहाँ पे आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम पे नहीं था। मैदान है, रूखा है, घास वगैरह उगी हुई है। वो हालत ऐसी क्यों है सर आज के समय में? और हैंडओवर होने से पहले ये स्टेडियम कैसा था और हैंडओवर होने के बाद हालात कैसे आए? खिलाड़ियों को कैसे मिलेगी उड़ान जब ऐसा बदहाल मिलेगा मैदान? कहीं पर उगी है झाड़ियां तो कहीं पर उबड़ खाबड़ है मैदान। अनदेखी से खेल के मैदान की हो रही है ऐसी दुर्दशा। खेल का मैदान ये वो जगह होती है जहाँ पर तैयार होता है खेल का भविष्य। अब देश की जो सरकारें हैं कहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च तो करती है और ये दावा करती है कि खिलाड़ियों को जो सुविधाएं हैं वो बेहतरीन दी जा रही है। इन्हीं सुविधाओं की जमीनी हकीकत के बारे में हमने जाना। अंबाला का एक स्टेडियम जिसे कि समर्पित किया गया था देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर। अब तरीके से तो हम इस स्टेडियम में आए थे खिलाड़ियों से मुलाकात करने, उनकी खेल प्रैक्टिस के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पर खिलाड़ी तो हमें मिले नहीं, लेकिन मिल गई हमें खेल के मैदान में कमियां ही कमियां। ये वीडियो उस खेल के मैदान की है जो कि धीरे धीरे अपनी रौनक को खो रहा है। अंदर की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन पहले ये फ्रंट गेट का हाल भी देख ही लीजिए, जहां पर साफ सफाई की कमी के चलते ये सरकंडे और झाड़ियां उगाई है। एथलेटिक पवेलियन की सीढ़ियों पर नजर डालेंगे तो यहाँ दीवार पर लगाई गई टाइल भी टूटी हुई है। ऊपर नजर डालेंगे तो कोने पर कहीं पीपल का पौधा भी उगाया है। प्रशासन की नजर जिस पर शायद गई ही नहीं। सीलन और नमी के चलते स्टेडियम की दीवारों से पेंट उतरने लगा है। पानी पीने के लिए वाटर कूलर दिया गया है, लेकिन इसमें पानी कितना साफ आता होगा ये तो इसकी हालत को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस राजीव गांधी खेल स्टेडियम की आज हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, अंदर का तो हम आपको हालचाल दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले हाल जान लेते हैं उस एंट्री गेट का जहां से खिलाड़ी अक्सर जो है रोज एंटर करते हैं। वहां की दीवारें कैसी है, कैसे जो है वहां पर पीने के पानी की भी ढंग से सुविधा नहीं है और यहाँ पर किनारे झाड़ियां उगाई है और कैसे जो है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला, लेकिन हाँ जानवर हमें यहाँ पर घूमते हुए जरूर दिखाई दिए। खिलाड़ियों और खेल के मैदानों पर सरकार खर्चा तो करोड़ों का करती है, लेकिन उसी खेल के मैदान की हालत कैसी है ये तस्वीरें आपके सामने है। पवेलियन का हाल देख लीजिए, जिसकी लोहे की ग्रिल अब धीरे धीरे जंग के हवाले होने लगी है। किनारे पर एक जगह झाड़ियां उगी है जिसमें कि कीड़े मकोड़े पनपते हैं। यहाँ एक जगह ये सीवर के ढक्कन पर टूटी हुई टाइल से इसे कवर किया गया है। किनारे पर बिजली का मीटर खुला पड़ा है। सीमेंट यहाँ ऊपर से धीरे धीरे भरा कर गिरने लगा है, जो कि कभी भी किसी बड़े हादसे को बुलावा दे सकता है। यहाँ पर प्रैक्टिस करने आने वाले खिलाड़ियों की जान के लिए ये खतरा बन सकता है। आप खुद ही देख लीजिए कि ये जगह कितनी सेफ हो सकती है यहाँ आने वाले खिलाड़ियों के लिए। अभी ये जो तस्वीरें आपने देखी उसे महज एक पिक्चर का ट्रेलर समझिए। पूरी पिक्चर आपको हम खेल के अंदर मैदान की दिखाएंगे जहां पर किस तरीके से है सुविधाओं का टोटा आपको नजर आएगा। अब प्रशासन जो है दावे बड़े बड़े कर ले, लेकिन उन दावों की असल हकीकत क्या है ये भी आप कैमरे की नजर से देख ही लीजिए। लगे हाथ खेल के मैदान का नजारा भी देख ही लेते हैं। ये वो ग्राउंड है जहाँ तैयार हो रहा है खेल का भविष्य, लेकिन हालत कैसी है वो आप देख ही लीजिए। पहले तो इस एथलेटिक ट्रैक की हालत को देख लीजिए, जहां पर इसे तो तरीके से समतल होना चाहिए था, लेकिन हालत आपके सामने है। एस्ट्रो टर्फ यहां पर लगना था, लेकिन काम अभी भी पेंडिंग है। प्लेयर्स के लिए यहां फुटबॉल ग्राउंड भी है, लेकिन ग्राउंड से पहले इस नेट की हालत देखिए जो कि फटा हुआ है। तो सोचिए कि फिर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस यहां पर कैसे होती होगी। वो दूर कहीं लाइट का पोल नजर आएगा जिसके शटर को बंद भी नहीं किया गया। खेल स्टेडियम की हालत कैसी है वो तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन वो हालत क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राजवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने स्टेडियम के बारे में हमने देखा वहाँ पे जो वहाँ की हालत है वो क्यों है सर हालत वैसी? एक्चुअली वो स्टेडियम थोड़ा उसका जो ग्राउंड है वो नीचे है। अभी जैसे बारिश ख़त्म हुई है तो वहाँ पर ऑल टाइम पानी रहा है, जिसकी वजह से घास वगैरह काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद हम उसको टाइम टू टाइम घास को हमने प्लेइंग जो फील्ड है हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं ज़्यादा। उसको हमने कटवाया है 2-3 बार। बरसात के बाद हम 3 बार घास कटवा चुके हैं। और जो बाहर का जो एरिया है वो काफ़ी नीचा है, वहाँ पर मजदूर भी नहीं जा सकते काटने के लिए, पानी अभी भी मौजूद है। इस कारण से वो जो बाहर का एरिया है उसमें घास अभी भी है। सर, ये घास का भी मुद्दा अलग है उसमें। मेन ये भी कि यहाँ पे जानवर भी आते हैं, कुत्ते भी वहाँ पे आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम पे नहीं था क्योंकि पता चला कि वो शिफ्टों में काम करते हैं, छुट्टी पे गए हुए थे। तो उनका कोई समाधान नहीं है वहाँ पे कि दूसरा बंदा भी मौजूद हो वहाँ पे?
हमारे पास पहले एजेंसी थी सारी सफाई कर्मी और उसमें सिक्योरिटी गार्ड थे। उसका जो 3-4 महीने पहले वो टेंडर ख़त्म हो गया और विभाग की तरफ से दोबारा टेंडर लगेगा, तब वो सिक्योरिटी एजेंसी पूरी आएगी। जो हमारे पास ग्राउंड मैन है, हम ये काम उनसे लेते हैं, तो वो थोड़ा सा उतनी मैन पावर नहीं है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है। राजीव गांधी खेल स्टेडियम की जो हालत है उसे लेकर हमने डीएसओ सर से बात कर ली। अब हम बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण जी से, जो कि सीनियर एथलेटिक्स कोच हैं और पहले जो डीएसओ चार्ज था वो इन्हीं के पास था। सर, कोच जो फील्ड है उनकी हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैदान है, रूखा है, घास वगैरह उगी हुई है, वो हालत ऐसी क्यों है सर आज के समय में? खेल विभाग के पास जो है राजीव गांधी सेक्टर 10 का जो स्टेडियम है वो 2022 में हैंडओवर हुआ है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से। जब से खेल विभाग के द्वारा इसको हैंडओवर लिया गया है, उसके उपरांत इसमें साफ़ सफाई का कार्य व अलग अलग कार्य जो है बिल्डिंग को रिपेयर के कार्य के लिए हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो विभाग को भेज दिया था समय पर कि इसका जल्द से जल्द हम नवीनीकरण कर दिया जाए। लेकिन उसी समय में जिला अम्बाला में किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिस वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो अम्बाला में तैनात हुई और उनका जो रहने का ठहराव का जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा राजीव गांधी सेक्टर 10 के स्टेडियम में कर दिया गया। उस उपरांत बारिश के दिनों में, जैसा कि अम्बाला की जनता या अम्बाला के लोगों को सभी को पता है कि अम्बाला में रिसेंटली 2 साल पहले बाढ़ की स्थिति आ गई थी, जिससे पानी की निकासी जो है बहुत ही निचले स्तर पे यहाँ पे पहुँच चुकी थी, जिस कारणवश स्टेडियम में जो है वो पानी जो है बारिश का पानी भी भर गया था, जिससे फ्लोर या थोड़ी बिल्डिंग की जो है वो ख़राब हालत में हो गई थी, जिस वजह से हमने उसका बजट मंगवा लिया था। लेकिन अब दोबारा से विभाग के द्वारा नई HSR के तहत नया बजट जो है प्रिपेयर कराया जा रहा है। जल्द ही उसका कार्य जो है अच्छे से पूर्ण करा लिया जाएगा। सर, आपने यहाँ पे हैंडओवर करने की बात कही है, ये आपको कब हैंडओवर हुआ था आपको स्टेडियम? ये मैडम हमें जनवरी 2022 में खेल विभाग को हैंडओवर किया गया है और तब से लेकर अब तक इसमें ऐसी सिचुएशन आती रही है कि कभी पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है, उनको ठहराव का जगह दी गई है, कभी क्योंकि लंबे समय तक तो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस ही रही है। एक बार जेल इसमें प्रशासन के द्वारा बना दिया गया था, जिस कारण इसमें अभी कोई कार्य हम उस टाइम नहीं कर पाए। तो अभी हमारे पास है, तो अभी हमने इसमें रिसेंटली जैसे विभाग की तरफ से आदेश मिले कि भाई साफ़ सफाई का जो कार्य है वो राजीव गांधी सेक्टर में जल्द से जल्द पूर्ण कराइए। तो उस रूपरेखा में जिला खेल अधिकारी श्री राजवीर रंगा जी के द्वारा आज आदेश दिए गए और वहाँ पे हमारे जो कर्मचारी है, हमारा असला है, वो वहाँ पर लगाकर उसकी साफ़ सफाई जो है ग्राउंड्स की उनकी हम समय समय पर कराते रहते हैं। लेकिन बारिशों के समय में घास जो है वो जल्दी पकड़ करता है और वहाँ की जो मिट्टी है वो नम है, जिससे आपने देखा होगा कि साइडों में अभी घास बड़ी खड़ी है, वो हम कटवा रहे हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, आपको हैंडओवर होने से पहले ये स्टेडियम कैसा था और हैंडओवर होने के बाद हालात कैसे आए फिर? जिस अवस्था में अभी आपने इसको देखा है उस अवस्था से ये जो घास है ये बहुत ज़्यादा था उस समय जब हैंडओवर हुआ 2022 में, क्योंकि इसकी जो फ़ोटो है, जो रिकॉर्ड में फ़ोटो लगी हुई है, उस फोटो के अकॉर्डिंग इसमें हमारे खेल विभाग के द्वारा जैसे ही हैंडओवर हुआ इसमें साफ़ सफाई का कार्य जो ग्राउंड्स हैं या वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं उनका खेल विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से साफ़ सफाई करवा दी जाती है। और जैसे ही अब नई HSR के तहत बजट इसका आता है तो हम इसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इसको अच्छे से दोबारा से रिनोवेट कराएंगे और इसमें एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक, हॉकी एस्ट्रोटर्फ, इनका जो है वो निर्माण जो जल्द है वो जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल का निर्माण अधीन वहाँ चल रहा है, अभी कार्य पूर्ण होना है। जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाएगा स्विमिंग पूल चालू हो जाएगा। उसके बाद खेल विभाग की तरफ से अभी आदेश आने बाकी हैं कि सिंथेटिक ट्रैक जो कि माननीय मुख्यमंत्री की कोड अनाउंसमेंट के तहत जारी हो रखा है कि एस्ट्रोटर्फ एथलेटिक्स ट्रैक ये इसमें लगाया जाए, उसका निरीक्षण हमारी हरियाणा फिजिकल फिटनेस अथॉरिटी के द्वारा कर लिया गया है और जल्द ही उसमें उसका कार्य जैसे भी है टेंडर और उसकी जो ड्राइंग है वो बन के तैयार होगी और जल्द ही उसमें कार्य जो है शुरुआत कर दी जाएगी।
तो सर क्या लगता है कि कब तक जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ से पता लगे काफ़ी लंबे टाइम से जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, जो आप टर्फ की बात कर रहे हैं। मैम एक्चुअली क्या है, जैसे कि विधिवत आपको पता है वर्ष 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो एक लंबे समय तक आचार संहिता रही है। उसके तुरंत बाद ही हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन जो हैं वो सर पे थे, और उसी के दौरान ये पूरा वर्ष जो है हमारा लगभग आचार संहिता में गुजरा है। अभी रिसेंटली नई सरकार ने अपना जो है कार्यभार संभाल लिया है। जल्द ही इस कार्य को खेल विभाग के द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि 2022 में जब आंदोलन था तो उसके एक टेम्पररी जेल बनाई गई थी वहाँ पे, तो बच्चे उस टाइम पे प्रैक्टिस कैसे करते थे तब? इसमें जब इसको हैंडओवर करने के उपरांत उससे पहले भी जो हुड्डा डिपार्टमेंट था, हरियाणा विकास शहरी विकास परिषद, उससे जिला खेल अधिकारी के द्वारा प्रैक्टिस करने के लिए और निवेदन करने के लिए कि भाई यहाँ खिलाड़ियों का सेंटर जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। ये सेंटर जो है उसमें जब से वो बन के तैयार हुआ है तब से ही हमारे खेल विभाग के सेंटर भी चल रहे हैं, और हमारे जिला खेल अधिकारी समय समय पर उसके पहले जो भी रहे हैं यहाँ पर वो निरीक्षण करते आए हैं। लेकिन जब तक इसमें कोई कार्य पूर्ण विभागीय तौर पर नहीं हो सकता था जब तक वो हैंडओवर नहीं होता। अंबाला शहर के जिस स्टेडियम का हाल आपने देखा वो खिलाड़ियों के लिए एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जो कि उनके लिए सौगात बन सकता था, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त ना होने के कारण जो है ये स्टेडियम अपनी रौनक तो खो ही रहा है, तो साथ ही यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं।